हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर इन्फोसिस के एग्जाम्स के बारे में जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और कल से यहाँ पर जो असेसमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। और पहले दो तीन चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। देखो अभी बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स हैं। मैं भी पूरा एग्जॉस्ट हुआ पड़ा हूँ बिकॉज प्रिपरेशन सीरीज के मैंने काफी सारे वादे किए हैं। इन्फोसिस की एक तो प्रिपरेशन सीरीज हमारी चल रही है फ्री वाली यूट्यूब पर। ठीक है। अभी आज इसकी एक और वीडियो आएगी। फिर एक्सेंचर के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर 26 से। ठीक है। तो उसकी भी कुछ वीडियोस बनानी है। फिर आपकी वर्टोसा के एग्जाम्स आ जाएंगे। ठीक है। और एक कंपनी तो मैंने एलिमिनेट कर ही रखी है, डिलॉयट। डिलॉयट के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी कैंपस के, तो उस पर तो मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा। अब आज पीडब्ल्यूसी और आ गई है हायरिंग के लिए। तो इतनी सारी कंपनीज हो गई हैं जिस पर मैं प्रिपरेशन सीरीज बना सकता हूं। बट इतना ज्यादा काम हो चुका है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम करने के बावजूद भी सारे टॉपिक्स नहीं कवर हो पा रहे। बट मैं अभी कोशिश तो कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम प्रिपेयर करें और इन्फोसिस के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अभी सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्फोसिस का जो एग्जाम वगैरह स्टार्ट हुआ है सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी डिटेल्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है ना, ये मेजरली दो तीन ग्रुप से हमारे उन्हीं से आती है। और उसका लिंक मैं पब्लिकली ज्यादातर डालता भी नहीं हूँ और प्रोवाइडेड भी नहीं है। उसका केवल ये रीजन है, उसमें केवल लिमिटेड बच्चे हैं और यही मैं चाहता हूं कि लिमिटेड बच्चे ही रहें उस ग्रुप में, इसलिए मैं उसका लिंक पब्लिकली ज्यादा आप शेयर भी नहीं करता। केवल दो तीन ग्रुप्स हैं वो जिसपे मैं ये जो सारी इंफॉर्मेशन आती है। और इतने प्यारे बच्चे हैं वहां के, बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चे हैं। तो अगर उस ग्रुप से कोई बच्चे देख रहे हैं, आपको पता होगा एक तो कॉग्निजेंट वाला ग्रुप है और एलटीआई मेंटरी वाला ग्रुप है, वो वाले जो बच्चे हैं बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो वो अगर देख रहे हैं तो मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच। आप अपनी नहीं बाकी सभी बच्चों की भी हेल्प कर रहे हो। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आज के टाइम पे जो बोलते नहीं है कि मतलब एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती है। आजकल का क्या माहौल ऐसा हो गया है कि देखो, मैं अपनी रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैं रियल लाइफ में हो सकता है काफी मजाकिया आदमी हूं, खुश रहूं या फिर जोक्स क्रैक करूं। बट चूंकि YouTube पर हम जिस चीज के ऊपर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो काफी सीरियस चीज है, इसलिए मैं तो कभी मतलब आपने देखा होगा ज्यादातर वीडियोस में सीरियस ही रहता हूं और मतलब ऑन द पॉइंट टू द पॉइंट ही बात कर। मेन प्रॉब्लम क्या है, जो हमने कम्युनिटीज बनाई हुई हैं, ठीक है, अब वो जो कम्युनिटीज का एक्चुअल वर्क क्या है, एक्चुअल वर्क क्या है उन कम्युनिटीज का, कि कोई भी इंफॉर्मेशन आए स्टूडेंट्स के पास तो वो तुरंत प्रोवाइड कराएं। टेलीग्राम के तो आधे बच्चे सोते ही रहते हैं, ठीक है, और मतलब ज्यादा इंटरेक्ट ही नहीं करते। और काफी बच्चों को क्या रहता है ना, वो अभी सीरियस नहीं होंगे। फिर जब ऐसी हालत आ जाती है ना, मैंने बच्चों को देखा, जैसे अभी भी कुछ बच्चे जो 2023 बैच के हैं या 2024 बैच के हैं, अब जाके उन्हें सीरियसनेस समझ में आ रही है जब जॉब नहीं लग पाई। अभी भी 2025 के काफी बच्चे हैं जो हल्के में चल रहे हैं। बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर से समझा देता हूं, मैं 2021 से काम कर रहा हूं और मैंने अभी तक जो ऐसे फुकरे टाइप के बच्चे हैं ना, जो ज्यादातर सीरियसली नहीं लेते हर चीज पे, वो मजाक क्रैक करना, पूरी जिंदगी में कहीं भी मजाक वगैरह क्रैक करो सब रहो, इस चीज में पर्टिकुलरली आपको सीरियस रहना पड़ेगा। ठीक है। मतलब फालतू बस यही अपने ड्रामे क्रिएट करना, किसी चीज पे सीरियस ना होना और बस एक दूसरे के बारे में गॉसिप्स करते रहना। तो मेक श्योर कि जो कम्युनिटीज है उनका प्रॉपर फायदा आप लोग उठाओ। ठीक है। और प्रॉपर फायदा उठाकर उसमें डिस्कशन करो रिलेटेड टू द कंपनीज एंड एग्जाम्स ओनली, स्टिक टू द पर्टिकुलर टॉपिक्स ओनली। ओके, दिस इज द मेन यूज ऑफ कम्युनिटीज। एंड ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कम्युनिटीज एक ऐसी चीज है जो आपको जॉब हेल्प दिलाने में 50% तक का काम करती हैं, अगर अच्छी से बिल्ड करी गई हो तो। इसलिए कुछ क्लीन कम्युनिटीज हैं, उनकी तो मैं लिंक्स ही नहीं प्रोवाइड कराता और बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कि दो चार वो गंदधारी बच्चे आ ही जाएंगे। और वो इतने स्ट्रिक्ट कम्युनिटीज है, मैं तुरंत निकाल भी देता हूं बच्चों को वहां से। ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को, जैसे टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आओ, अपनी जो रिवर्ट्स आ रहे हैं उनको शेयर करो, जो कंपनी से हायरिंग आ रही है उनको शेयर करो। ये काम है। लिंक आपको मिल जाएगी यहां पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की, और केवल यही काम करना। दूसरा और काम करोगे तो तुरंत ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इन्फोसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सारी चीजों के बारे में। सो इन्फोसिस का जो एग्जाम है वो यहां पर स्टार्ट हो चुका है। सो इन्फोसिस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो इन्फोसिस के एग्जाम्स यहां पर कल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर दो, आपको पता होगा, तीन बैचेस के लिए एग्जाम्स होने वाले हैं। एक 2026 बैच है, एक 2025 बैच है और एक 2024 बैच है। अभी ये जो एग्जाम्स स्टार्ट हैं वो 2026 बैच के लिए हैं। 2025 एंड 2024 बैच ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो हायरिंग आई थी उसके लिए अभी मुझे मतलब वो नहीं है, इन्फो नहीं है। अगर किसी को आया है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको एग्जाम आ चुका है। बाकी 2026 बैच के जो एग्जाम्स है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं एंड ये चलेंगे, काफी चलेंगे। अभी अक्टूबर में भी कुछ बच्चों के एग्जाम्स चलेंगे, कल से ये मेजरली स्टार्ट हो रहे हैं। इस प्रकार का ये मेल है इन्फोसिस की तरफ से। हेलो, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द टेस्ट प्रोसेस अंडर इन्फोसिस कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। यूजर नेम दिया हुआ है, यहाँ पर पासवर्ड दिया हुआ है एंड डेट दी है मंडे सितंबर
2025 एट 11 AM। कल यहाँ पर एग्जाम वेन्यू यहाँ पर दिया हुआ है एंड ड्यूरेशन है यहाँ पर 2 आवर्स की। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड है। यू मस्ट रीसेट द वन टाइम पासवर्ड शेयर्ड अबव एट 4 hours बिफोर द टेस्ट एटलीस्ट। ठीक है, तो एक तो आपको सबसे पहले पासवर्ड रीसेट करना है, जो भी यहाँ पर पासवर्ड दिया है आपको खुद से पासवर्ड रीसेट करना है। दिस इज इन पर्सन टेस्ट फॉर 2 hours। तो इन पर्सन टेस्ट यहाँ पर हो रहा है 2 hours का, 120 मिनट्स का। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक तो सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं और इन पर्सन ये वाला जो टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है। काइंडली एंश्योर यू आर कनेक्टेड टू स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एट द टाइम यू लॉग इन टिल द कंप्लीट द टेस्ट। रिकमेंडेड जो टेस्ट की स्पीड है वो दी है। द टेस्ट विल हैव 7 sections to be solved in the given time frame. Check your system compatibility. You need to take the test in your college campus as per the process specified by your placement officer and guidelines यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। कॉलेज में ये वाला जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाने वाला है एंड सारी की सारी जो डिटेल्स है यहाँ पर शेयर करी गई हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कल से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम्स। फ्री प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो देखो अभी तक मेरे पे जितना हो पाया उतना मैंने अपलोड किया है। इसमें अगर आप देख सकते हो तो एक तो सूडो कोड की वाली वीडियो अपलोड करी है, एक और यहाँ पर वीडियो अपलोड करी है एंड बाकी की भी जो कुछ वीडियो है, एक सैम्पल टेस्ट की वीडियो मैं ला रहा हूँ आज, उसको अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। उस वीडियो को जरूर चेक करना, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इन्फोसिस की फ्री सीरीज के लिए आएगी। तो ये टोटली फ्री प्रिपरेशन सीरीज है जो कि हम यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं एंड आई होप, क्योंकि कल तो कम बच्चों का एग्जाम है, ज्यादातर बच्चों का 24-25 तक है, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो फ्री प्रिपरेशन सीरीज जो है उसमें हम कवर कर लें। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो देखो ये एक ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये सब कुछ कंप्लीटेड है। आपके इन्फोसिस के एग्जाम में जो भी आ रहा है या किसी भी कंपनी के एग्जाम में कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ इसमें कवर्ड है, विच इज अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट फॉर ऑल असेसमेंट। सो इसको आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो। इन्फोसिस में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी बिकॉज सारे टॉपिक्स लाइक क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी कंपनी आपके कैंपस में आ रही है। एंड ये बात मैं आपको कह सकता हूं कि आप अगर अर्जुन सीरीज से प्रैक्टिस करके जा रहे हो एप्टीट्यूड को, तो एप्टीट्यूड में तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा बिकॉज इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं। 8 आवर्स के यहाँ पर 3 टेस्ट है जिसमें टोटल 240 क्वेश्चंस पर सेक्शन है, टोटल मिला के 700 क्वेश्चंस है एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन के लिए। देन फिर रीडिंग पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्ड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एस्से राइटिंग, सब कुछ भर भर के प्रोवाइड यहां पर किया हुआ है। तो इसमें टोटल आप देखोगे तो 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। चाहे वो इन्फोसिस हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो, आप इस टेस्ट सीरीज को यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये टोटली कंप्लीटेड है एंड ये कंप्लीटेड ही रहेगी और चीजें भी इसमें हम ऐड करते जा रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली जिन बच्चों ने परचेज किया उनको मैं बता देता हूं कि यहां पर अभी हमने जो सीएस फंडामेंटल्स है उसके हमने और ज्यादा यहां पर मॉक टेस्ट ऐड कर दिए। पहले 2-2 सेट थे, अब 4-4 सेट्स यहां पर हमने इंक्लूड कर दिए हैं सीएस फंडामेंटल्स के। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर कि अगर आप क्विकली प्रिपरेशन करना चाहते हो टाइमर के साथ तो आप इसको परचेज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंडरस्टैंड ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस। 2 प्रकार की हायरिंग चल रही है, एक तो देखो 2025 और 2024 बैच की है, ये यहाँ पर ऑफ कैंपस की हायरिंग है। अब देखो जैसा कि अभी टेस्ट मेल रिसीव हुआ है उसमें तो क्लियरली मेंशन है जो कॉलेज है, कॉलेज में यहाँ पर जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन कॉलेज टेस्ट आप इसको बोल सकते हो। अब जो 2025 एंड 2024 बैच को यहां पर रखा गया था एलिजिबल ऑफ कैंपस प्लस ऑन कैंपस हायरिंग के लिए, तो काफी सारे एक तो कॉलेजेस में ये वाली हायरिंग हमें देखने को मिली थी एंड ऑफ कैंपस की भी हायरिंग देखने को मिली थी। अब ये जो ऑफ कैंपस की हायरिंग है इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वर्चुअल होने वाली है या फिर ये कॉलेजेस में होगी, बिकॉज अगर कॉलेजेस से इन्फोसिस का कोई एसोसिएशन ही नहीं है तो वर्चुअल ही होनी चाहिए। बट अगर अभी हम ऑन कैंपस के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर इन कॉलेज हो रही है। तो बहुत कंफ्यूजन है इस चीज के लिए, क्योंकि ऑफ कैंपस में इन्फोसिस के एम्प्लॉइज ने, इन्फोसिस के जो खुद के एम्प्लॉइज हैं उनने भी यहाँ पर लिंक्डइन पर पोस्ट किया था कि आप इसमें ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। तो जब इन्फोसिस के खुद के एम्प्लॉइज ने पोस्ट किया था कि ऑफ कैंपस में आप अप्लाई कर सकते हो इन्फोसिस में, तो क्या ये वर्चुअल में होने वाली है ये मैं नहीं कह सकता, बिकॉज कॉलेज में तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि 2024 बैच अगर ऑफ कैंपस अगर कॉलेज से एसोसिएशन ही नहीं है तो मुश्किल है। बाकी जिन बच्चों का ऑन कैंपस आया था 2025 बैच के लिए, उनके लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑन कैंपस ही होने वाला है, मतलब कॉलेज में जाके ही आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा इन्फोसिस का। ठीक है, बाकी अगर 7 सेक्शंस के बारे में बात करें तो ये 7 सेक्शन है और 2 आवर्स का एग्जाम है। कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है जिसमें रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स 25 मिनट्स हैं, टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स एंड 35 मिनट्स हैं, वर्बल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पर 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स एंड 20 मिनट्स हैं, सूडो कोड टेस्ट में 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स एंड 10 मिनट्स हैं, न्यूमेरिकल पजल टेस्ट में 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स एंड 10 मिनट्स हैं, इंग्लिश ग्रामर टेस्ट में 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स
मार्क्स एंड 10 मिनट्स हैं। एंड इंग्लिश रिटन टेस्ट में 1 क्वेश्चन NA एंड 10 मिनट्स हैं। अब देखो ये जो रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट है इसमें आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग के। एंड जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो यहाँ पर इजी ही होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको इजी मीडियम डिफिकल्टी को मिलेंगे। एंड अगर ओवरऑल एप्टीट्यूड के बारे में बात करूं तो और कंपनीज की तरह इसका जो एप्टीट्यूड है वो इजी नहीं होता है। जैसे कि अगर आप विप्रो को देखोगे तो थोड़ा आपको इजी एप्टीट्यूड मिल जाएगा, टेक महिंद्रा को इजी एप्टीट्यूड मिल जाएगा, LTI Mindtree में आपको इजी एप्टीट्यूड मिल जाएगा। इसका एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल, आप बोलोगे मीडियम लेवल का एप्टीट्यूड आपको इसमें देखने को मिलेगा। टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट का नाम है टेक्निकल, बट ये टेक्निकल होता नहीं है। इसमें आपको यहाँ पर क्वांट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जो क्वांट के क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स 35 मिनट्स। तो आप सोच सकते हो काफी ज्यादा जो लेंदी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। एंड थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो कंप्यूटेशन होंगी वो काफी बड़ी बड़ी होंगी। जो अर्जुन टेस्ट सीरीज में हमने क्वेश्चंस डाले हैं इजी वाले सेक्शन से हटके उस लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे जो TCS में आते हैं। तो अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें हमने काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं अच्छी प्रिपरेशन के लिए। वर्बल में तो वही आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं और ये सेक्शन थोड़ा सा ईजी रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स का। सूडो कोड ऑलरेडी 2 सेट्स में आपको इसके सॉल्व करवा चुका हूं, उनको जरूर देखना एक बार, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। 5 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, 10 मिनट्स पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मिनट्स मिलेंगे। न्यूमेरिक पजल है जिसमें आपको पजल्स क्वेश्चन टाइप के दिए जाते हैं, 4 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मार्क्स के, 10 मिनट्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर टेस्ट में 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, 10 मिनट। एंड इंग्लिश रिटन टेस्ट है 1 क्वेश्चन 10 मिनट्स, जिसमें आपको रिटन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइदर इट कुड बी अ ईमेल राइटिंग और अ एसे राइटिंग। सो एसे राइटिंग या ईमेल राइटिंग आपको इसमें देखने को मिलता है। इट वुड बी अ फुल टेस्ट एंड सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। ऑलरेडी जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।